नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज पुनः प्रभु जी ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। आज कृष्ण बुक का अलग से रिकॉर्डिंग ना करके मुझे यहीं पर आप सबके सामने उसका क्लास देने के लिए उन्होंने मुझे कहा है। तो ओवरव्यू पहले हम ले लेते हैं कि कल के सत्र में आप लोग जो भी प्रभु जी से सुने थे, अगर उसमें आपको कुछ स्मरण है संक्षिप्त में, तो थोड़ा उसका वर्णन आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुरारी। कृष्णा माता जी। आपको कुछ स्मरण है कल की क्लास में आप क्या सुने थे? माता जी है तो बताइए। ठीक है बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जो हम लोग आप सोचे थे उसको भगवान की शरण में जैसे लगाने दे, जैसे उदाहरण में प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे कोई बैठता है खाने के लिए तो कोई आदेश देता है तो भगवान का भोग नहीं देता है तो वो थाली धोने चला जाता है तो बोलते हैं कि पहले इधर तो दो फिर वो थाली धोना, वो तो कभी भी हो सकता है। और फिर जब 3 बजे उठते हैं प्रभु जी तो देखते हैं तो पूरा, अब क्या बोले यार, क्या बोले लक्ष्मी माता क्या बोले? आपको देख करके पका गया कि आपको कैसे बोले। चलो चलो आ जाओ वेट करो, चलो जल्दी माता जी बुला रही। भाई हमको डर लग रहा है। डर नहीं लगना है, अरे माता जी तो और नॉर्मल है प्रभु जी से भी। प्रभु जी डांटते, माता जी डांटती भी नहीं। चलो आ जाओ, माता जी एकदम बिल्कुल नहीं डांटती है। चलो जितना आपको याद है उतना बोल दो, उसमें उतना लज्जा पाने का जरूरत नहीं है। बोलो बोलो। माता जी कल के श्लोक में आप बोले थे कि जब तो आपको भी सुन दो और करो डिस्टर्ब करते हो। बोलते हैं कि जब हम उठते हैं तब देखते हैं कि लक्ष्मी माँ तैयार होती है। जब पूछते हैं कि धोती कहाँ है तो खींचती है, तो बोले कि बाप रे इतना ठंडा में खींच दी। हाँ तो हो गया या और भी कुछ?
बोल दो, नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं माता जी। कोई बात नहीं। विभा माता जी, आपको कुछ स्मरण है यदि तो आप बताइए। बोलिए, क्या बोल रही हैं? हरे कृष्ण माता जी, हमको बोले कुछ क्या? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो कल के क्लास में जो हम लोगों ने भीष्म पितामह के बारे में इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो भीष्म पितामह के बारे में जो इतना सुंदर हम लोगों ने चर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं, तो कल का श्लोक में भी वही हुआ था कि आखिर भीष्म पितामह कितने महान आत्मा है, जो कि भगवान खुद चल करके उनके पास दर्शन देने आए हैं अंतिम क्षण में। तो चूंकि कल भी तो ये चर्चा हुई थी कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं अंत काल में। जैसे कि रामचरितमानस में भी जो कितना सुंदर चौपाई है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम नाम आवत नाही। तो ऐसे पुण्य आत्मा है भगवान ये युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह, जिनके पास स्वयं भगवान चल के आए। तो पितामह कह रहे हैं कि इतने दिन से जो भी मेरा अनुभव जो कुछ भी था, तो मेरा जो चिंतन इधर उधर होते रहा, लेकिन अब मेरे मन को सभी बंधनों से निरासक्त होकर के अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाने की समय आ गया है। इसलिए हमको अब भगवान के शरण में ही जाना है, क्योंकि मेरी अब अंतिम इच्छा जो है वो पूरी होने को आ गई है। जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के मालिक जो भगवान है, वो मेरे समक्ष प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से कल का श्लोक में ऐसा हुआ था चर्चा कि भगवान जो है ना सदैव भक्त के बस में होते हैं। भक्त कभी भगवान के बस में नहीं है। भक्त तो भक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए, इनका पितामह का भक्ति देख करके भगवान खुद खींचे चले आते हैं। फिर हम लोगों में रामावतार में भी देखते हैं कि सबरी के घर भगवान खुद चले जाते हैं। केवट के पास भी भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, खुद चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को तो यही शिक्षा मिल रही है कि किसी भी प्रकार भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, ताकि अंत काल में जो मृत्यु के समय जो इतनी व्यथा होती है, इतनी दर्द सहना पड़ता है, वो दर्द हमें सहने के लिए ना मिले। और खूब सुंदर मुरलीधर पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की ध्यान करते हुए, ध्यान ना भी हो सके तो कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण पूरा ना भी हो सके तो कम से कम हरे कृष्ण भी बोल सकते हैं। इस तरह से अपना यदि शरीर को हम लोग त्यागते हैं तो बहुत अति उत्तम होता है। और हमारा जो है इस मनुष्य शरीर को पाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो हम लोग इस उद्देश्य से भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान प्रभुपाद का तात्पर्य में बड़ी सुंदर लिखे हैं कि भक्त जो होता है ना, भक्त जो होता है अपने भौतिक इच्छाओं को जैसे धीरे धीरे छोड़ता है ना, उतना ही भगवान जो है उनको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अब भक्तों को ही ताड़ने के लिए भगवान जो है धरा धाम पर आते हैं, उनको अपने धाम में पहुंचाने के लिए। जो भक्त भक्ति करता है उनको उनके हृदय में बैठ करके उपदेश देते हैं कि आप मेरे पास आओ। और जो अभक्त होते हैं इनकी इच्छाओं को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन भक्त को कुछ विशेष तरह से भगवान जो है उन्हें उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन भीष्म पितामह से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जो इतने ऋषि मुनियों महान आत्मा वाले ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सब एकत्रित हुए हैं जो विष्णुदेव का प्रवचन को, उनके अनुभव को सुनने के लिए, और साथ में पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी। तो अब अंतिम क्षण जा रहा है भीष्म पितामह का, तो आगे का श्लोक में आप बताएंगे क्या करना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नंद किशोरी माता जी, आपको कुछ कल की कथा में कुछ स्मरण है आपको यदि तो बताइए। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी तो सब बता दी हैं, और हमको जितना बताई है उतना हमको स्मरण भी नहीं है, तो सारी बता दी है। ऐसा अनुमान लग रहा है सब कुछ बता दी। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र। तो यद्यपि मैं भागवतम का श्लोक पर मैं नहीं आज
करना है। मुझे तो कृष्ण बुक का ही जो है कहा है प्रभु जी ने। तो पिछले सत्र में 19वें अध्याय तक चर्चा हो चुकी थी, यानी कि परसों, क्योंकि कल तो टॉक शो था, तो कल तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, और आज जो है फिर से मुझे मौका मिला है। तो 20वां अध्याय है कृष्ण पुस्तक का, जिसका नाम है शरद का वर्णन। तो कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। तो जो 18वां अध्याय था, जिसका नाम था प्रलंबासुर का वध, 16वें अध्याय में मुख्यतः कालिया मान मर्दन की लीला थी, और 17वें अध्याय में जब भगवान कालिया मान मर्दन कर दिए, तत्पश्चात सब जंगल में ही रुक गए थे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। सबने सोचा कि अब कहाँ चल के पुनः जाएंगे, इसीलिए यही रात गुजार लेते हैं। तो भयंकर जंगल में आग लग गई थी, और उस अग्नि का, दावानल का, भगवान ने सबके देखते देखते ही पान कर लिया था। तो ये सब हुआ था 17वें अध्याय तक। 18वें अध्याय में भगवान ने प्रलंबासुर नामक एक दैत्य का वध बलराम जी के हाथ से करवाया, और 19वें अध्याय में पुनः भगवान ने दावानल का पान किया। पुनः एक बार दावानल लग गई थी, जिसकी वजह से भगवान को उसका पान करना पड़ा। अब 20वें अध्याय में वर्णन है शरद ऋतु का वर्णन है। तो ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सबों से किया, और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे, जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। तो दावानल, प्रलंबासुर वध और दावानल पान, दूसरी बार जो भगवान ने दावानल का पान किया, उसकी चर्चा सब ग्वाल बाल सखाओं ने, बड़े जो ग्वाले हैं, उन सब ने अपने अपने घरों में इस सब की चर्चा की, और सभी ये सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित थे, और सभी सोच रहे थे कि ये दोनों भाई तो देवता हैं। उनको देवता मान रहे थे, और ये सोच रहे थे कि हैं तो ये देवता, लेकिन हम पर कृपा करके ये जो है हमारे बालक बनकर आए हैं। तो इस प्रकार से समय बीतता गया और वर्षा ऋतु आ गई है। तो भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। हम सभी जानते हैं, जब भयंकर गर्मी पड़ती है मई जून, और जब जून के अंत में जाकर के कहीं वर्षा ऋतु आती है, बहुत सबको आनंद मिलता है उस ऋतु से। तो आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं, जो लोगों को अत्यंत चित्ताकर्षक लगते हैं। अंधेरा सा एकदम हो जाता है जब बारिश का मौसम होता है। बादल जो है वो पूरी तरह से ढक देते हैं सूर्य के उस प्रकाश को, और प्रतिक्षण वर्षा की आशा रहती है। बादल छाए रहते हैं, सबको ये उम्मीद रहती है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। तो घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। क्या हो रहा है यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गर्मी की ऋतु जाती है और उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तब कितना अच्छा सुखद अनुभव होता है। सबको जो है वो वातावरण जीवनदायी लगता है, और जब बादल गरजते हैं जोर जोर से और बीच बीच में जो है बिजली चमक उठती है, हम सभी जानते हैं कि एकदम से बिजली चमक उठती है बादलों के बीच से, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है देख करके। और फिर क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो, और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो, अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्मा हो।
यहाँ वर्षा ऋतु के जो लक्षण हैं, वर्षा ऋतु के लक्षण मतलब हमको लगने लगे कि वर्षा ऋतु होने आने वाली है, तो वो जो लक्षण है उनकी तुलना किससे की जा रही है? जीवों से की जा रही है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। कौन है आवृत प्रकृति के 3 गुणों से? हमारा ये शरीर, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। हाँ, तो अगर हम ये शरीर नहीं है तो हम कौन है? ये चेष्टा हमको अपने आप से कभी कभी एकांत में करनी चाहिए कि अगर मैं ये शरीर हूं तो क्यों मेरी इच्छा के बगैर बाल टूटता है? अगर मेरी इच्छा नहीं है कि ये बाल ना टूटे तो टूटना नहीं चाहिए। अगर मेरी इच्छा नहीं है कि बुढ़ापा आए तो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, फिर क्यों आ जाता है? इस प्रकार से अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो। इस प्रकार से जो है उपमा दे रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। जैसा कि कुछ निर्विशेषवादी बोलते हैं शून्य है, शून्य है, कुछ नहीं है, बस एक शून्य है उसी पे ध्यान लगाना, एक ब्रह्म ज्योति है उसी पे ध्यान लगाना है। इस प्रकार की बातें करते हैं बिना सिर पैर की। तो यहाँ पे अनंत आकाश मतलब जो आकाश है हमारे सिर पर, ये है ही अनंत। हम सभी जानते हैं कि ये तो अनंत ही है, क्योंकि इसका आदि अंत किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। इसीलिए अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? परब्रह्म या अनंत आकाश, अगर आप जो है परब्रह्म, हम अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो जो निराकार रूप जिसकी भजना करते हैं निर्विशेषवादी, वो असल में बादलों से आच्छन्न जो है भगवान का स्वरूप है, बादलों से ढका हुआ। और वो बादल कौन से हैं? वो बादल है अज्ञानता के बादल। तो अज्ञानता के बादल जो है वो कभी कभी इतने घने हो जाते हैं कि हमको दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है? भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई देता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ जीव श्री भगवान के अंश रूप है, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। तो भगवत गीता का उदाहरण दिया गया है कि जीव श्री भगवान के अंश रूप है। हाँ, ईश्वरः सर्वभूतानां, नहीं, कौन सा श्लोक है यहाँ पर? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। क्या कह रहे हैं? जीव श्री भगवान के अंश रूप है। हम सभी भगवान के अंश हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी जगह जगह हमको क्या बताया है? पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द पार्सल्स। भगवान के बहुत बहुत ही छोटे अंश का एक छोटा सा अंश है हम। तो इस प्रकार से किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। जो लोग इस प्रकार के नियमों में नहीं चलना चाहते हैं, तो उनकी जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है, मतलब अविद्या घेर लेती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। अपने अपने कर्मों के फल अनुसार कुछ जो हैं बहुत इससे प्रभावित होते हैं, जो क्या कहते हैं, कहाँ थी पॉइंट, कहाँ चला गया? यह अंश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। आज सुबह मैं जब वृंदावन इस्कॉन के प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जैसे ही हम आते हैं मर्त्य लोक में,
तो मर्त्य लोक में आते ही सबसे पहले हमको जो है रजोगुण घेरता है, और रजोगुण घेरने की वजह से हमारे अंदर जो है अहंकार आ जाता है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, इसीलिए मुझे दर्द भी होता है, मुझे दुख भी होता है, मुझे सुख भी होता है। मतलब जो ये रजोगुण और तमोगुण है, ये पूरी तरह से अज्ञानता है। तो अज्ञानता है मतलब हम अपने असल स्वरूप को तो भूल जाते हैं, और जो यहाँ हमको मिला है टेम्परेरी, जो काम चलाऊ जो ये मिला है शरीर, उसको हम असल मान लेते हैं। तो ये जो है ये अज्ञानता के बादल हैं जो घेर लेते हैं, और उसी की विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। परब्रह्म यानी कि भगवान। लेकिन निर्विशेषवादी फिर भी पता नहीं किस एक शून्य के पीछे रहते हैं, वो जो नहीं दिखने वाला ब्रह्म ज्योति क्या है, वो कुछ भी तो नहीं है, किंतु फिर भी असल में वो आच्छन्न है, छुपा हुआ है। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है, और इसी कारण जीवात्मा भौतिक जगत में वास करती। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति के पीछे जो रहते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति का ध्यान जो लगाते हैं, जैसा कि मुरारी ने क्वेश्चन किया था कि ब्रह्म ज्योति क्या है, ये क्वेश्चन था ना मुरारी आपका। तो ब्रह्म ज्योति असल में देखो क्या होता है कि ये कुछ निर्विशेषवादी जो निर्गुण निराकार के उपासक है, वो बस आंखें बंद करके यहाँ अपनी भुवों के बीच में ध्यान लगाते हैं, और यहाँ ध्यान लगा के वो ये समाधि में देखते हैं कि वो जो ज्योति है वो यहाँ चमक रही है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज, आप में से किसी ने अगर देखा हो तो ब्रह्मा कुमारीज जो है, मैंने खुद भी ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन को फॉलो किया है बहुत पहले। कई समय स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप होता है, तो उसमें वो हेल्पफुल है, अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कैसे कि जैसे अगर आपके थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो कई बार मैं बैठती थी कानों में हैंड्स फ्री लगा करके, और उनका जो बहुत स्लो साउंड वाला एक वो होता है, उसमें वो ब्रह्मा कुमारीज बोलती हैं कि अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है वो यहाँ लेकर आइए, और यहाँ पर आप देखिए कि एक बहुत प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, और फिर आपको देखना है कि आप इस शरीर से बाहर निकल रहे हैं और फिर आप अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने कई बार वो मेडिटेशन किया है ब्रह्मा कुमारीज का। किंतु सच कहूं तो हरिनाम में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। राधा माधव के उस श्रृंगार को देखने में, निरखने में जो आनंद है, वो उस ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाने में वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। आज के इस समय में, कलयुग में ध्यान लगाना नामुमकिन है, क्योंकि कली का जो धर्म है, कली का धर्म है क्या? हरिनाम। ठीक है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इस कलयुग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। जो सतयुग था, सतयुग में लोग इस प्रकार से समाधि लगाते थे, ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते थे और फिर उसी ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाते थे। ठीक है, उस समय वो हो सकता था क्योंकि वो सतयुग था। त्रेता में जो है यज्ञ हवन इत्यादि का प्रचलन था, उसको यज्ञ हवन करके ही भगवान
उस यज्ञ की जो अग्नि है उसमें भगवान का दर्शन हो जाता था, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तत्पश्चात द्वापरे परिचर्याया, सेवा करने पे भगवान का दर्शन होता था, किंतु वो भी बहुत थोड़े समय के लिए। किंतु कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। केवल हरिनाम जप करने से इस कलयुग में आप देखिए भक्तों ने सैकड़ों सैकड़ों बार भगवान के दर्शन किए हैं साक्षात। इसी कलयुग में मीराबाई के तो साथ लगे डोलते थे। हाँ, महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव, उन्होंने अपने जीवन में 200 बार पांडुरंगा विठला का दर्शन किया है। ये कलयुग के भक्त हैं। तो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाना इस युग का धर्म नहीं है, इस युग का धर्म है हरिनाम। तो हमारे यहाँ पर एक माताजी रहते हैं, बांग्लादेशी हैं, तो उनका नाम है बरसाना चंद्रिका देवी दासी, मेरी गुरु बहन है। श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज की ही शिष्या हैं। तो वो मुझसे एक दिन कह रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि माता जी क्या आप सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं आपके घर में? बोलते हैं देखो लक्ष्मी, ऐसा है कि ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग का धर्म परिचर्या यानी कि सेवा पूजा नहीं है। इस कलयुग का धर्म है नाम, हरिनाम जप। इसलिए मैं तो सुबह उठ के अगर स्नान करने जाना हो तो ठीक है, वरना बिना स्नान करे ही थोड़ा हाथ मुंह धो के और जप करने बैठ जाती हूँ। और सच में बालकनी में मैं रोज देखती हूँ तो वो जप करते हैं माता जी पहले, उसके बाद स्नान करके जो है भगवान को फिर आराम से 6-7 बजे उनका दर्शन आरती, श्रृंगार आरती करते हैं। तो इस कलयुग का जो धर्म है वो है हरिनाम। इसीलिए जो प्रथम प्राथमिकता जिसको देनी चाहिए वो सिर्फ हरिनाम को देनी चाहिए। तो ब्रह्म ज्योति की बात हम सब कर रहे थे। तो परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। भगवान की जो शक्ति है उसका विस्तार बहुत अपार है। अगर आप में से जिसके पास भी श्रीमद् भागवतम है तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप नित्य ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, क्योंकि अभी मैं खुद भी तृतीय स्कंद मेरा चल रहा है। तो तृतीय स्कंद में इतना अद्भुत उसमें वर्णन है कि भगवान जब विस्तार करे सृष्टि का तो उन्होंने पहले ही सब भूमिका तैयार कर दी थी। ब्रह्मा जी को केवल निमित्त बनाया कि अब आप सृष्टि करो। भगवान पहले ही जो है अपना कार्य कर दिए थे अपनी तरफ से, जो कुछ सब कुछ भगवान ही किए थे। असल में ब्रह्मा जी को तो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। तो इस प्रकार से भगवान की अपार शक्ति, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। तो प्रकृति के प्रभाव में आने वाले जीव हैं हम सब, और प्रकृति के प्रभाव में जो नहीं आते हैं वो होते हैं शुद्ध भक्त, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। ये शुद्ध भक्त हैं, ये प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर। प्रभुपाद की इतनी आयु थी किंतु उन्होंने परवाह नहीं की, प्रचार किया। और हमारे जो इस्कॉन परंपरा में जो मूल जो चीज है वो है प्रचार। इसको कहते हैं कीर्तन भक्ति। नवदा भक्ति में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, और वही इस्कॉन की नींव है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रभाव से कुछ मुक्त भी रहते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। हम सभी जानते हैं सूर्य जो है समुद्र में से जल सोख करके, बहुत सारा जल ले करके उसी जल को पुनः बरसा के जो है वर्षा ऋतु में अपना कार्य करते हैं। तो सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता है। और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर, बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों यथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्राइवेट हमसे ही सारा कर वसूल करके और हमारी सुविधाओं में ही लगाती है। मतलब सड़क निर्माण करना और प्राथमिक विद्यालय खुलवाना, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, ये सब जो भी योजनाएं हैं सरकार किसके बलबूते चलाती है? हमसे ही टैक्स लेकर के और हमारी ही सुविधा के लिए। तो उसी प्रकार से पृथ्वी से 8 मास तक सूर्यदेव क्या करते हैं? पहले जल का शोषण करते हैं, जल लेते हैं और पुनः 4 मास उसी को बरसाते हैं। मतलब दुगना लेकर उसको बरसाते हैं। तो इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। हम समझ गए ये बात तो, कि बादल बन जाते हैं और फिर उसी बादल से वर्षा होती है। तो इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप प्रभु जी से सुने होंगे श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से जो राजधर्म भीष्म पितामह समझा रहे थे, उसमें उन्होंने क्या समझाया कि बिना वजह है, मतलब अकारण जनता से जो है कर वसूली नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती हैं, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती है। हम समझ ही गए कि बादलों के द्वारा वर्षा होती है। पहले सूर्य उस जल को लेता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बरस जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जल की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। यद्यपि ऐसा होता नहीं आज के समय में, हम सभी जानते हैं बड़े बड़े धनवान बैठे हैं, लेकिन कितना भी समाज में कष्ट आ जाए वो अपनी तरफ से कुछ थोड़ा अमाउंट दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि पूरे तरह से अपने कोष लुटा दें। तो इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। मनुष्य के अलावा भगवान की सृष्टि में सब कुछ जो है बहुत सही तरीके से चल रहा है। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था टॉक शो में कि ये जो माया है ये क्यों पकड़ती है। जहां तक मेरा ध्यान है मुरारी ये क्वेश्चन किए थे या पता नहीं कौन किए थे, याद नहीं आ रहा मुझे, कि माया क्यों जकड़ती है लोगों को। माता जी हम भी क्वेश्चन किए थे। आप भी किए थे, आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं वैसे। योग माया और ब्रह्म ज्योति, इतना ज्ञान आप कहाँ से अर्जित किए भैया। हाँ? तो जो माया है दिमाग में, हाँ, प्रश्न आता है वही पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा, आपके प्रश्न बहुत अद्भुत होते हैं। ठीक है, तो वही हम चर्चा कर रहे थे
माया के विषय में कल आपने क्वेश्चन किया था। तो जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। जब श्री रामचंद्र भगवान के पिता श्री महाराज दशरथ जब वे किसी से अपने शत्रु से युद्ध करते थे तो ऐसा कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे मतलब जो शत्रु है, शत्रु के पास दशरथ जी महाराज दशरथ इस तरह से पहुंचते थे जैसे कि जो खरपतवार उग जाती है ना खेतों में, तो उसको कैसे जो किसान है वो उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है समूल, उसी प्रकार से दशरथ जी महाराज करते थे अपने शत्रुओं का सफाया। और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। तो एक तरफ तो अपने शत्रुओं के प्रति इतना भयंकर रूप धारण करते थे कि समूल नष्ट कर देंगे उनको, और दूसरी तरफ इतने महान दानी थे कि जिस प्रकार बादल सब कुछ बरसा के अपने आप को खाली कर देता है उसी प्रकार ये भी अपने आप को खाली कर देते थे। तो पिछले या उसके पिछले सत्र में हम नंद महाराज के विषय में भी चर्चा की थी कि किस प्रकार नंद बाबा जो है दान देने में सब समय वो आगे, उनके अंदर बस यही भाव रहता था कि मुझे किसी प्रकार से मेरे कन्हैया, मतलब सब समय मेरा कन्हैया जो है प्रसन्न रहे, तो इसलिए दान इत्यादि वे करते रहते थे। तो इस प्रकार से जो बादलों को उपमा दी है वो है उदार धनी पुरुष की उपमा दी है, क्योंकि जो धनी होता है किंतु उदार नहीं है तो बात नहीं बनेगी। धन भी है, उदारता भी है, तो दान करने का मन होगा या दान करने की हिम्मत होगी। वरना अगर धन है और उदारता नहीं है तब तो बटोर बटोर के बस इकट्ठा कर लेंगे और कुछ नहीं होना है। तो बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहां जल की आवश्यकता नहीं होती यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहां भी प्रचुर जल बरसता है। तो ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है, वह मुक्त हस्त दान देता है। तो वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है। वर्षा के पूर्व मतलब वर्षा आने से पहले जो है सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं हमारी पृथ्वी की वो लगभग समाप्त हो जाती हैं, किंतु जब वर्षा होती है तो पुनः पृथ्वी जी उठती है, जैसे उसके अंदर नव जीवन का संचार हो जाता है। किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। वर्षा ऋतु जब चली जाती है तब पूरा हम देखते हैं आसपास दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली दिखती है। ये जो वर्णन चल रहा है ये शरद ऋतु का वर्णन है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है तो ये है शरद ऋतु का वर्णन। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, अध्याय है 20वां, कृष्ण पुस्तक का नाम है शरद का वर्णन। तो शरद ऋतु जो है वो आ गई है और शरद ऋतु में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और ब्रजवासी क्या क्या बदलाव देख रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन है कि वर्षा ऋतु जो है आ गई है। वर्षा ऋतु के बाद का समय जो है वो आ गया है शरद ऋतु, और पृथ्वी जो है हरियाली से लबालब है, पूरी तरह से भर चुकी है पृथ्वी हरियाली से। इस प्रकार से जो है पूरी पृथ्वी वनस्पतियों से लद चुकी है शरद ऋतु के आगमन पर। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो ज्यादा वर्णन तो नहीं हो पाया, शरद ऋतु का हमने वर्णन किया है। अब आप पुनः हमारे प्रभु जी आप सबको श्रीमद् भागवतम का क्लास देंगे। प्रभु जी आ गए हैं अभी। तो इस प्रकार से
शरद का वर्णन, अध्याय का केवल 2 पेज वर्णन हो पाया, अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो आगे का जो वर्णन है वो हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।